सब्सक्राइब कीजिए एजुकेशनल वीडियोस को और घंटी बटन को दबाना मत भूलना, जिससे आपको लेटेस्ट एजुकेशनल रिलेटेड वीडियो सबसे पहले मिले। एसिड से और बेसिस से हाइड्रोजन कैसे बनाते हैं, आप क्या जानना चाहते हो? और वीडियो ये एंड तक जरूर देखना गाइस, सब्सक्राइब जरूर करना, ज़्यादा तो पावर मिलती है, थोड़ी यार मोटिवेशन होती है, लाइक कर देना। मेरा नाम है पंकज, आप देख रहे हैं एजुकेशनल वीडियोस। आज हम करेंगे प्रिपरेशंस ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड्स और बेस और यूरेनियस मेथड और लेबोरेटरी मेथड और प्रिपरेशंस ऑफ प्योर हाइड्रोजन। गाइस हम एसिड से पढ़ेंगे, एसिड से हम मेटल के साथ रिएक्ट कराएंगे और हाइड्रोजन, हमारी प्यारी दुलारी हाइड्रोजन प्रोड्यूस होएगी। हाइड्रोजन एसिड से हम कैसे प्रोड्यूस करेंगे? मेनली मैं दो एसिड्स ले रहा हूँ यहाँ पर, dilute HCl और dilute H2SO4। यहाँ पर मैं मेटल कौन से लूँगा, आप पूछोगे मेटल कौन से लूँगा मैं आपको, जो से गाइस जो से हाइड्रोजन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है, जो सी लिथियम पोटाशियम, जो हमें बताती है जो सी मेटल कितना ज़्यादा रिएक्टिव है, नेचर में कितना ज़्यादा रिएक्टिव है। पोटाशियम इज द मोस्ट रिएक्टिव, it's my favorite metal and it is a बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। जैसे ये विगोरियस रिएक्शन प्रोड्यूस करता है विद वाटर, पिछली वीडियो में बताया था, आई बटन में लिंक भी दे दूँगा इसका मैं। पोटाशियम, लिथियम, पोटाशियम, सोडियम, ऐसे मेटल आते हैं, जैसे अल्की मेटल्स आते हैं, मेटल्स एंड अल्काइन अर्थ मेटल्स, जो से मतलब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हमारा रिएक्शन नेचर ज़्यादा होता है, मतलब ये कहने का मेरा मीनिंग है। और आयरन, मैग्नीशियम, जिंक, मैग्नीशियम भी इसमें आ जाता है, एक्सेट्रा। ये गाइस ये इतने मेथड्स होते हैं जो से ये करें, इससे हम करेंगे प्रोड्यूस एसिड से हाइड्रोजन, एसिड से हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेंगे। अल्की मेटल्स, अल्काइन अर्थ मेटल्स, आयरन, जिंक एक्सेट्रा मेटल्स, वो और भी होते हैं, मैंने नहीं लिखे, मेरे पास स्पेस कम है इसलिए गरीब बंदा हूँ। अब मैं आपको रिएक्शन दिखाऊंगा कैसे हम प्रोड्यूस करेंगे अल्की मेटल से हाइड्रोजन गैस, हमारी प्यारी दुलारी हाइड्रोजन गैस, प्यारी दुलारी dilute एसिड है ये, dilute HCl है ये। पहले मैं लेता हूँ मैग्नीशियम, मैं मैग्नीशियम लेता हूँ। I take magnesium metal which have atomic number 2, 8 to 12, which have atomic number 12, and I take and plus 2 moles of HCl I take, with magnesium I react the magnesium with the 2 moles of HCl, dilute HCl, dilute नाम लिखना है, ये नोट का नाम भी नोट करना, dilute HCl। ये मैग्नीशियम प्लस 2 moles of dilute HCl मैंने लिया। हमें एटॉमिक नंबर इसका पता है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 12। मैंने 2 मोल इसलिए लिए हैं गाइस, ये पूरा मतलब सेटल डाउन हो जाए, रिएक्शन पूरी मतलब बैलेंस करे, सेटल डाउन हो जाए, मेरी हाइड्रोजन की प्यारी दुलारी प्रोड्यूस हो जाए, मैग्नीशियम डाइक्लोराइड प्रोड्यूस हो जाए। यहाँ से गाइस अब प्रोड्यूस होगा मैग्नीशियम डाइक्लोराइड प्लस हाइड्रोजन, होगी तुम्हारी प्रोड्यूस, और क्या नहीं है। मैग्नीशियम दोबारा सुन लो गाइस, मैग्नीशियम लिया जिसका एटॉमिक नंबर 12 होता है, 2, 8, 2 वैलेंसी होती है, आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, ये पेन अल्टीमेट शेल में होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन। ये इसको गाइस सुनाने पेन अल्टीमेट शेल देते हैं, पेन अल्टीमेट शेल।
पेन अल्टीमेट शेल कहते हैं गाइस, ये याद रखने वाली बात है, मेनली सभी को नहीं पता होती, मेरे हिसाब से पता भी हो सकती है, पता भी नहीं भी होती है, पता होती है दैट थम्स अप है, आपको नहीं पता तो देख लो। पेन अल्टीमेट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है और आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। हम जब 2 मोल HCl से रिएक्ट कराएंगे, मैग्नीशियम डाइक्लोराइड प्रोड्यूस होएगा जिससे हाइड्रोजन प्रोड्यूस होएगी, दैट्स ऑल। ये ऐसे प्रोड्यूस होएगा। ये एक मिनट, अब मैं अगला एग्जांपल लिखने लगा हूं गाइस, यहां पर अपना आयरन प्लस 2 मोल ऑफ dilute HCl, dilute मैं लिखना ही भूल जाता हूं, 2 moles of dilute HCl in this reaction। जब गाइस ये आप पूछोगे ना, यार बता तो दे यार कि डिल्यूट हम क्यों ले रहे हैं, ऐसा सीधे साथ क्यों रिएक्ट करा रहे हैं हम मैटर को। डिल्यूट लेने का गाइस यहाँ पर एक मकसद है मेरा, मकसद नहीं है ये पीछे से ही ऐसे आता है, मतलब जहाँ से साइंटिस्ट ने प्रोड्यूस किया था वो वहाँ से डिल्यूट ले रहे थे। we obtain the dilute acid in this reactions। आप पूछोगे, मैं बताता हूँ। डिल्यूट एसिड का लेने का हमारा मकसद ये है, आपको पता होगा डिल्यूट एसिड्स कैसे बनते हैं, चलो नहीं पता मैं बता देता हूँ, फिर भी कोई बात नहीं, माइंड में कोई बात नहीं, मुझे भी कुछ नहीं आता था, अभी भी नहीं आता। डिल्यूट HCl हम इसलिए ले रहे हैं, डिल्यूट हमको पता है डिल्यूट ऐसे होता है, हम बीकर लेते हैं, बीकर we take a beaker and put a water in it। हम इसमें पानी डालते हैं और इसमें एसिड की एक ड्रॉप डालना शुरू करते हैं, और गाइस आपको ये भी पता होगा कि हम एसिड में सीधा पानी डालते हैं, पानी में एसिड डालते हैं, ना कि एसिड में पानी डालते हैं। गलती मेरी लेबोरेटरी में मैं एसिड में पानी ना डाल देना, क्योंकि वो ऊपर उड़ जाता है, मुंह पर आ जाता है एसिड सारा, वो उसमें हीट इतनी प्रोड्यूस होती है, वाटर वेपोरेट हो जाता है पूरा, और एसिड भी स्किन बर्न हो जाती है उसके साथ, नाले वो मुंह पर आ जाता है। एस वाटर वी टेक अ वाटर एंड पुट अ एसिड इन इट एंड इट मेक अ, मैंने यहाँ पर HCl लिया है, ये HCl एसिड है, HCl we take a HCl acid into water and it make a dilute acids। ठीक है गाइस, नाले एक और बात यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि HCl लेने का, dilute HCl हमने इसलिए लिया है, यहाँ पर मेरी बात है ये सुनने वाली है, dilute HCl हमने इसलिए लिया है क्योंकि ये ऐसे हो जाएगा पानी में जाके, ये ऐसे हो जाएगा। मैंने पिछली वीडियो में बताया था ये डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, इसलिए ये टूट जाता है पानी में, इसलिए मेनली मेटल्स कंपाउंड्स होते हैं जो से वो आयनाइज हो जाते हैं। ये इसलिए डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नियरली बाय 70 कांस्टेंट 78 होती है इसकी डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू। अब मैं ये लेने लगा हूँ, देख लो एक बार दोबारा मैं कर देता हूँ, देख लो। dilute HCl हमने लिया, वाटर में ले लिया, कैसे बनाया था वो भी मैंने बताया। हम देखने का मकसद ये है कि आयनाइज हो जाता है, वाटर H पॉजिटिव हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन नेगेटिव में प्रोड्यूस हो जाता है, और 2 मोल लिए हैं, ये 2 बनेंगे प्रोड्यूस, ये 2 बनेंगे प्रोड्यूस, ये भी 2 बनेंगे प्रोड्यूस, ये 2 प्रोड्यूस हो गए। अब dilute HCl मैंने बताया ऐसे होएगा, ऐसे हो जाएगा। अब यहाँ पर जो सा हमारा आयरन बेचारा आयरन होगा ना, वो मतलब उसका ट्रांजिशन मेटल है, हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, बट किस्मत से ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन नहीं कर सकते। इट डज नॉट अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशंस एंड ट्रांजिशन मेटल होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन देंगे, अब ये अपने इलेक्ट्रॉन देगा ऐसे,
इलेक्ट्रॉन देने की आदत है बेचारे की, ये पूरा इलेक्ट्रॉन ये अब देगा हमारा, ये तो प्रोड्यूस हो गया है, ये तो हमारा पूरा हो गया है, ये तो किसी के साथ और ये तो कोई करेगा ही नहीं, ये तो होएगा ही नहीं। अब ये तो इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं, इसने तो हाइड्रोजन भी ले लिया है। ये अब ये जो सा हाइड्रोजन होगा ना, ये प्रोड्यूस करेगा ऐसे, देन हाइड्रोजन इज जैसे ऐसे था ना, ऐसे था, वो ऑक्सीडाइज हो के ना, ऑक्सीडाइज होके वो ऐसे हो जाएगा, H2 प्रोड्यूस हो जाएगा यहाँ पर, ये पूरी आएगा। टू मोल्स ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करेगा। 2 इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करने के लिए एक इसमें ये हाइड्रोजन ले लेगा और इसे आयरन से, और अपनी हाइड्रोजन अपना मतलब कंबाइन करके हाइड्रोजन यहाँ पर प्रोड्यूस हो जाएगी। मेरी ये बात, अब ये दोनों देखो, इसका पॉजिटिव साइन है, ये फ्यूरस है, ये इसको फ्यूरस कहते हैं हम, फ्यूरस। ये क्लोरीन है जो सी, ये आयरन Fe2 बनाएगी। देख लो ध्यान से, इसने जब अपने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, इसने ले लिए हाइड्रोजन ने, और इसने तो हाइड्रोजन से ले ली से बेचारे से, उसके पास ही बेचारे के पास एक होता था, ले ली उससे, और अब इसको प्रोड्यूस किए, ऑक्सीडाइज हो गए, हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगी, यहाँ पर आयरन भी हमारा हो गया, आयरन डाइक्लोराइड प्रोड्यूस हो गया यहाँ पर। देख लो ध्यान से, डाइक्लोराइड। ये रिएक्शन मैं साफ तरीके से लिख सकता हूँ, ये मैंने समझाने के लिए किया है, ऐसे मैं सब साफ तरीके से लिखूंगा। आयरन प्लस 2HCl इज इक्वल टू F 2 एसिड। ठीक है, ऑलराइट। अब मैं थर्ड एग्जांपल लूंगा, मैं अपनी एक और मैग्नीशियम के साथ, तो मैग्नीशियम के साथ होगी जिंक के साथ लूंगा, जिंक प्लस, मैं आपको जिंक प्लस क्या आप हो गए, तो तूने कोई H2SO4 के साथ कोई लिया नहीं, ये तो नहीं, H2SO डिल्यूट लेंगे हम, इसमें भी वही बात होगी, डिल्यूट H2SO4 दिया हमने, इसको मैं बाद में बैलेंसिंग करूंगा, इसकी जो सी निकलेगी मैं बाद में करूंगा। जिंक मेटल भी हमें पता है कि ट्रांजिशन है, बट जिंक आप गूगल पे सर्च करोगे ना, जिंक ट्रांजिशन, वो कहेगा नो, इट इज नॉट ट्रांजिशन मेटल, बिकॉज ऑफ जिंक ट्रांजिशन मेटल क्यों नहीं है, बिकॉज ऑफ जिंक इसलिए ट्रांजिशन मेटल नहीं है क्योंकि इसके जो सा मतलब इसका पेन अल्टीमेट शेल होता है, मैंने जो सा बताया था अभी, पेन अल्टीमेट शेल होता है ना, डी वाला, वो फील्ड हो जाता है पूरा, डी शेल, इट इज डी शेल होता है ना जो सा, वो फील्ड होता है, इसमें डी शेल पूरा फील्ड होता है, 3D इज अ फुली फील्ड। इसके जैसे स्कैंडियम डी है, छोटा है, स्कैंडियम, मर्करी, it also is a not transition elements, but Zn2 positive is a more stable in nature, इसलिए ये प्रोड्यूस करता है, अपने इलेक्ट्रॉन देता है, अब मेटल होने के कारण ये अपने इलेक्ट्रॉन देता है और रिएक्शन क्रिएट करता है। ठीक है गाइस, ऑलराइट, आपको पता लग गया होगा कि ये इसके कारण, इसके बाद ऐसे होता है पेन अल्टीमेट शेल, जिसकी मतलब डी शेल जो सी होती है ना मेटल्स की, वो मतलब कम होती है, 1 नंबर कम होती है, पेन अल्टीमेट शेल इज लेस, 1 नंबर मतलब 9 कॉपर इज द ट्रांजिशन मेटल्स। गूगल करोगे आपको खुद पता लग जाएगा ये चीज़, ये मैं समझाया है, वैसे मैं ज़्यादा लंबा दे देता हूँ समझाने में। जिंक प्लस डिल्यूट H2SO4 लिया हमने, ये देखो
ये डिल्यूट है, ये भी आयनाइज हो जाएगा, सल्फेट प्रोड्यूस होएगा। सल्फेट सल्फर का मतलब 6 बॉन्ड बनाता है, सल्फर 6 बॉन्ड बनाता है। तो 6 बॉन्ड बनाने के बाद ये H2 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन यहाँ से प्रोड्यूस होंगे और इसमें भी ऐसे वैसे ही होगा जैसे पहले था। जिंक सल्फेट बनेगा, जिंक सल्फेट, इसके ऊपर 2 नेगेटिव, पहले 2 नेगेटिव आ जाएगा, ऐसे 2 नेगेटिव ऐसे आएगा। गाइस देख लो यहाँ से 2 नेगेटिव आएगा, पहले ऐसे टूट जाएगा पानी में जाके टूट जाएगा। और ये जब इसके साथ रिएक्ट कराएंगे, ये जिंक को भी आता है देने की इलेक्ट्रॉन, दानी है बड़ा है ये भी। और जिंक अपना इलेक्ट्रॉन देगा, ये हाइड्रोजन दे देगा और ये ऐसे बन जाएगा, ये रिएक्शन बनेगी। जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस इज अवॉइडेड फ्रॉम इट। ध्यान से देखो, ये मैंने अब एसिड्स की बात कर ली। इसमें एक और पॉइंट है मेन, मैग्नीज एंड मैग्नीशियम। मैग्नीज एंड मैग्नीशियम both react with nitric acid, then it produce hydrogen, then hydrogen gas, hydrogen is evolved from this reaction. Hydrogen is produced from this reaction. ध्यान से गाइस ये नोट कर लो। मैंने पहले ही बताया था कि डिल्यूट लेते हैं हम, इसमें डिल्यूट ही आएगा यार। डिल्यूट नाइट्रिक एसिड हम लेंगे, H2 प्रोड्यूस करेंगे, प्रोड्यूस हो जाएगा रिएक्शन से ये वाली। अब मैं बात करूंगा बेसिस से हम कैसे प्रोड्यूस करेंगे। गाइस ये वीडियो ना थोड़ी लंबी होएगी काफ़ी, शायद 1 घंटे की हो जाए। मेरा इंटरनेट लग जाएगा सारा, बट आपके लिए थोड़ी लगा दूंगा, कोई बात नहीं। हमारी सेकंड पॉइंट आता है फ्रॉम बेसिस। हम बेसिस से कैसे प्रोड्यूस करें, फ्रॉम बेसिस से हम हाइड्रोजन, हमारी प्यारी दुलारी हाइड्रोजन कैसे प्रोड्यूस करें। पहला पॉइंट इसमें है कि हमने एम्फोटेरिक नेचर वाले मेटल लेने हैं। वी टेक का एम्फोटेरिक नेचर मेटल्स लेने हैं हमने। फॉर एग्जांपल जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ यहाँ पर अपनी आपको देता हूँ एग्जांपल, जिंक, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, lead and tin etc. एक होता है वैसे वो मैं ले नहीं रहा हूँ, ये मेनली आपके लिए बहुत होगा, पेट कम में लिखो बहुत ज़्यादा है। गाइस अब मैंने अब क्या था कि जिंक, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, लेड एंड टिन से हम रिएक्ट कराएंगे बॉइलिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, देन इट प्रोड्यूस अ हाइड्रोजन फ्रॉम इट। ये हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा। मैं आपको अकेला मेटल का मतलब रिएक्शन इसके साथ शो कराऊंगा और इसके नाम भी आपको बताऊंगा। नाम है इसके जो सा आपको मेंबर रखने हैं। जिंक लेंगे हम, जिंक क्या 2 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस, एक मिनट प्लस नहीं आएगा, रिएक्शन इनके दोनों के बीच में होगी। रिएक्शन इज डन इन बिटवीन देम। देखो जिंक सोडियम डाइसोडियम जिंक डाइऑक्साइड आएगा प्लस
प्लस हाइड्रो हमारी प्यारी दुलारी हाइड्रोजन। इसका नाम मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, इसका नाम सोडियम जिंकेट। जिंक ये हाइड्रोजन हमारा, हाइड्रोजन ये गाइस, जिंक रिएक्ट विद द बॉइलिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये बॉइलिंग है, बॉइलिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड मेटल, जिंक मेटल। ये जिंक मेटल है, ये आपको सबको पता होगा। ये तो जिंक मेटल और सोडियम हाइड्रोक्साइड आप करेंगे, बॉइलिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड करेंगे रिएक्टर, और सोडियम जिंकेट प्रोड्यूस होगा और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। गाइस ये मैं मटेरियल लगाऊं क्योंकि ये मटेरियल देता हूँ, ये आपने नोट कर ही लिया होगा। अब हम कराएंगे अब हमारी एल्युमिनियम के साथ, एल्युमिनियम जो सा नेचर में बहुत अबंडेंस फॉर्म में पाया जाता है, एल्युमिनियम प्लस डाई NaOH प्लस वाटर लेंगे हम, वाटर लेंगे ना इसके साथ हम। गाइस एल्युमिनियम लिया, 2 मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड लिए और 2 मोल ऑफ वाटर के ले लिया हमने, है 2 मोल ऑफ वाटर के ले लिया। अब यहां से प्रोड्यूस होगा, यहां से हमारा प्रोड्यूस होगा Na2Al2 हमारे को पता है। ये आपको क्या रिएक्शन कैसे हुई है ये भी बता दे। ये रिएक्शन हुई है, हमें पता है कि इसका ऐसे होता है 283 होता है इसका। ये मुझे लगता है साफ तरह दिख नहीं रहा होगा। एक मिनट, रिएक्शन का नाम, रिएक्शन यहाँ पर लिख देता हूँ, Na2Al O2 प्लस हमारी प्यारी दुलारी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई 283। यहाँ पर देखो गाइस, ये अब टूटेगा, जब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, यहाँ पर जो सी रिएक्शन हो रही है यहाँ पर देखो, जब Na 2 इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा, एल्युमिनियम 3 है अक्षर में 3, मतलब इसको मतलब ऐसे करना है इसने। ये देखो ये इलेक्ट्रॉन ये भी नहीं लेगा, सोडियम मेटल है, एल्युमिनियम में मेटल है और ऑक्सीजन नॉन मेटल है। ऑक्सीजन नॉन मेटल है, 2 ऑक्सीजन है। ध्यान से देखो, ध्यान से, ये एल्युमिनियम है, ये अपना मतलब एक रिएक्शन, एक इलेक्ट्रॉन अपना वो करेगा इसको। ये दोनों ना वैसे कोशिश करेंगे इसको इलेक्ट्रॉन, ये दोनों इसको इलेक्ट्रॉन देंगे अपने, ये वाले दोनों पॉजिटिव बिहेवियर करेंगे यहाँ पर। दैट्स ऑल। ये इसमें कुछ खास नहीं है, वैसे मैं बता रहा हूँ, ऐसे कुछ खास तो नहीं है, ऐसे बताने लग गया। सोडियम, इसका नाम होगा सोडियम सोडियम मेटा एल्यूमिनियनेट इसका नाम है, ये इस प्रोडक्ट का जो से यहाँ से प्रोड्यूस हुआ है गाइस, और कुछ भी नहीं है, नथिंग। अब आएगा टिन प्लस 2NaOH प्लस वाटर के 2 मॉलिक्यूल, वाटर के हम 2 नहीं लेंगे, हम 1 ही लेंगे। टिन प्लस डाई सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस वाटर लेंगे हम, यहाँ पर बनेगा Na2SNO2 प्लस हाइड्रोजन गैस, सोडियम साइनेट कहते हैं इसको। साइनेट का वैसे फॉर्मूला पता क्या होता है? साइनेट का फॉर्मूला होता है
टिन OH4 साइनेड, अकेला साइनेड होगा ना तो ये होगा। ये यहाँ पर आप देख ही सकते हो कैसे बनी होगी रिएक्शन। 2 इलेक्ट्रॉन इससे ले लिए इसने, 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे। यहाँ पर ऑक्सीजन जैसे ये बॉन्ड 4 बना रहा है ना, ऐसे 2 इसके साथ बना लिए, 2 इसके साथ। इसका मतलब शेयरिंग, ये तो दे ही रहा होगा इसको, ये इसके साथ शेयरिंग कर रहा होगा ये। और हमारी प्यारी वाली हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो गई है इसमें। और अगला आता है लेड प्लस Na2NaOH लेंगे हम, प्लस वाटर ले लिया अब हमने। रिएक्शन होगी Na2PB, ये भी ऐसे प्रोड्यूस होगा। इसका नाम होगा, एक मिनट नाम बताता हूँ, एक मिनट सस्पेंस रखूंगा नाम में, कमेंट सेक्शन में बताओ पहले खेती नाम क्या होगा इसका, नाम इसका Na2PbO3 produce and hydrogen produced from it, Na2PbO3। हम इसका नाम होगा सोडियम प्लम्बेट। ये वैसे प्लम्बस बनाता है, प्लम्बस साल्ट होता है, उसके जैसा ही है प्लम्बेट साल्ट। और हमारी प्यारी 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस होंगे। और बस रिएक्शन यही है इसकी। लेड लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, वाटर लिया और सोडियम प्लम्बेट प्रोड्यूस हुआ और हाइड्रोजन गैस हमारी प्यारी। मुझे लगता है बोरिंग हो रहा है, मैं भी बोर हो रहा हूँ, आप भी हो रहे होगे। ये हो गया आखिरी है मतलब से, सिलिकॉन प्लस NaOH प्लस H2O is produced from it, sodium disodium silicate silicon, and यहाँ पर 3 आएगा, 3 क्योंकि ये 5 बनाता है ना, is silicon and hydrogen is produced from it। हाइड्रोजन कितने हैं, 2 4 हाइड्रोजन आएंगे यहाँ पर, 2 4 हाइड्रोजन आएंगे, 2 ये 4। सोडियम सिलिकेट, ये सोडियम सिलिकेट है, सोडियम सिलिकेट। गाइस ये मुझे लगता है आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं 1 मिनट दोबारा लिख देता हूँ इसको। सिलिकॉन नॉन मेटल प्लस NaOH 2 मोल्स एंड H2O इज इक्वल टू सोडियम के डाइसोडियम सिलिकॉन ट्राइऑक्साइड प्लस 4 moles of hydrogen is produced. Is a sodium silicate is produced. Guys, अब मैं सारी रिएक्शंस लिखूंगा, दोबारा आपको एक बार रिवाइज कराऊंगा, देन हम आगे चलेंगे यूरेनियम मेथड पे। जो सा छोटा सा मेथड, ये ज्यादा बड़ा नहीं है, एक ही रिएक्शन है उसमें भी, उसमें थोड़ी 1-2 टर्म बताने वाली है, मैं इन्हें बता दूंगा, हमारी जल्दी खत्म कर लेंगे। पहले हमने की थी जिंक प्लस NaOH इज इक्वल टू जिंक नहीं, सोडियम डाई जिंक ये प्लस हाइड्रोजन। सेकंड, इसको जिंक सोडियम जिंकेट कहते हैं। और एल्यूमिनियम प्लस
NaOH प्लस वाटर इज इक्वल टू, जिसको हम कहते हैं ये देख लो गाइस, ये मैंने रिएक्शन लिख दी है दो, बाकी मैंने आपको बता दी हैं। मैं मेनली मुझे ये इम्पोर्टेंट लगती है रिएक्शन ये भी। और सिलिकॉन वो भी लिख देता हूँ, सिलिकॉन प्लस NaOH प्लस सिलिकॉन NaOH प्लस वाटर का 1 मोल इज इक्वल फॉर्म सोडियम सिलिकेट डाइसोडियम सिलिकेट डाइसोडियम ट्राइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स, एक लेड के साथ भी कराई थी मैंने, लेड प्लस NaOH प्लस H2O ये रिएक्शंस है। ऐसे मैंने 5 लिखाई हैं, ये मैं 4 लिख रहा हूँ वैसे। गाइस अब हम आएंगे अपने मेन टॉपिक पर, यूनेनियो मेथड्स। यूनेनियो मेथड्स। ये गाइस आपने अपनी बुक में नहीं पढ़ा होगा मेरे हिसाब से, ये अलग टॉपिक है जो सा शायद कॉम्पिटिटर बुक्स में मिल जाएगा आपको, शायद ऐसी नॉर्मल बुक्स में नहीं मिलेगा ये। अब इसके बाद में बारे में बात करेंगे हम। गाइस ये मेथड ना मेनली मिलिट्री के लिए यूज होता है, मिलिट्री पर्पसेस के लिए यूज होता है ये मेथड। हाइड्रोजन वहाँ पर प्रोड्यूस की जाती है फॉर, मतलब हाइड्रोजन के साथ आपको पता ही है फ्लेमेबल होती है बहुत सारी, वो ये मिलिट्री पर्पस के लिए हम मेनली यूज़ करते हैं। जिसको हम पता है कैसे, मतलब यहाँ से हाइड्रोजन हम कैसे प्रोड्यूस करते हैं, वही रिएक्शन इसमें इम्पोर्टेंट है, बाकी कुछ भी नहीं है इसमें। हमने लेना है स्क्रैप एल्यूमिनियम, यूनेनियो मेथड जो सा है वो उसमें स्क्रैप एल्यूमिनियम यूज करेंगे, वो भी मैं बताता हूँ क्या होता है। पहले पूरा सुन लो रिएक्शन क्या होती है। कॉस्टिक पोटाश यूज करेंगे, KOH, कॉस्टिक पोटाश प्लस 2 मोल्स ऑफ वाटर लेंगे, जिसमें प्रोड्यूस होएगा 2 मोल्स ऑफ पोटाशियम एल्यूमिनियम डाइऑक्साइड, 3 moles of hydrogen gas is produced from it. Guys, it is a mainly used from military purposes. And हम अब बात करेंगे स्क्रैप एल्यूमिनियम क्या होता है। स्क्रैप एल्यूमिनियम इज व्हाट? स्क्रैप एल्यूमिनियम गाइस मेनली पता क्या होता है। स्क्रैप एल्यूमिनियम होता है कि जिसमें मतलब 90% एल्यूमिनियम होता है, इट हैव 90% एल्यूमिनियम एंड देन इसमें इम्प्योरिटीज होती हैं, आयरन, मैग्नीशियम जैसी इम्प्योरिटीज होती हैं, जिसको हम रिफाइन भी कर सकते हैं मेनली, बट हम इसमें रिएक्शन में मेनली यही यूज करते हैं, मेनली यही स्क्रैप एल्यूमिनियम ही यूज करते हैं, क्योंकि गाइस इसके मेन मेथड्स होते हैं। जैसे कई बार इसमें थिन रिएक्शन हो रही होती है, रिएक्शन प्योर के साथ कई बार अच्छी नहीं होती, अच्छी मीन्स मतलब स्लो होती है, इनिशियल तो अच्छा है पर स्लो प्रोड्यूस हो रही होती है हाइड्रोजन,
बाद में हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स कंबाइन नहीं कर पाते और मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन मॉलिक्यूल गैस हमारे को मिल नहीं पाती। देन थिन कई बार थिन फिल्म प्रोड्यूस हो जाती है इनके ऊपर भी, जिसके कारण ये हम स्क्रैप एल्यूमिनियम लेते हैं। एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ, यूरेनियम मेथड इज व्हाट इट इज हैव अ स्क्रैप एल्यूमिनियम caustic potash and 2 moles of water is a dipotassium aluminium dioxide एल्यूमिनियम डाइऑक्साइड। यहाँ पर इसके भी 2 मोल्स हम लेते हैं और इसके भी हम 2 मोल्स लेते हैं। ठीक है गाइस, स्क्रैप एल्यूमिनियम के भी 2 मोल्स लेने हैं, पोटाशियम और हाइड्रोक्साइड के भी 2 मोल्स लेने हैं, वाटर के भी 2 मोल्स लेने हैं, जिसके कारण ये हमारा एक प्रोडक्ट बनेगा। और हाइड्रोजन गैस इट इज अ मेनली यूज्ड फॉर मिलिट्री पर्पसेस, इट इज मेनली used for or military purposes। गाइस अगला हम करेंगे, ये नोट कर लो गाइस, ये मेरी वीडियो बहुत लंबी हो गई है। मैं सोच रहा हूँ अगली वीडियो में मैं आपको एक और इसका 2 मेथड रह गए हैं। एक लेबोरेटरी मेथड जो मैं ऊपर से आपको बता देता हूँ, वो आपको नेक्स्ट वीडियो को मैं बताऊंगा आपको सब कुछ इसके बारे में, लेबोरेटरी मेथड के बारे में, और एक बेरियम डाइऑक्साइड के बारे में। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड सब्सक्राइब कर दो, पावर मिलती है। थैंक यू फॉर दैट।